हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सेट लेकर आई हूँ। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं। कहता है इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करो कि कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों ब्लैंक्स में फिट आ सकता है। ठीक है, तो डैश सन महेश, किसी की बात हो रही है, उनका बेटा महेश डैश लिव्स अब्रॉड, जो कि कहाँ रहता है, अब्रॉड, विदेश रहता है। विल रिटर्न होम टुमारो, वो कब घर आएगा, वो कल घर आएगा, कल घर लौटेगा। तो कैन आई से कि यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हुम तो आपका सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, हुम मतलब तो आपका होता है किसको। नेक्स्ट है आपका अवर, अवर सन महेश, अवर आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आ सकता है, छोटा सा टिक लगाया। नेक्स्ट है आपका डैश सन महेश, देयर सन महेश, उनका बेटा महेश, तो बिल्कुल देयर भी आ सकता है, आपका सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है आपका हुज सन महेश, तो हुज तो आपका नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है डैश लिव्स अब्रॉड, कहता है विच लिव्स अब्रॉड। आप देखो विच की वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो पर्सन के बारे में आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, आप हु यूज करते हो। विच तो आप कब यूज करते हो, विच आप यूज करते हो किसी थिंग्स के लिए, आप विच यूज करते हो। और दैट यूज आप कब करते हो, दैट यूज आप ऑल ऑफ देम, सबके लिए आप दैट यूज करते हो। तो जो महेश है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर महेश की बात हो रही है कि अवर सन महेश, हमारा बेटा महेश जो कहाँ रहता है, अब्रॉड रहता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आपका विच रॉन्ग हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका हु। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बिलो। आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब फर्स्ट है, हर मटीरियल मेंटालिटी वर द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ हर रिलेशनशिप्स। अच्छा, कहता है जो उसकी मटीरियल मेंटालिटी है ना, तो वो मेन रीजन है किसके, उसके रिलेशनशिप के फेलियर के पीछे। अच्छा, तो हर मटीरियल मेंटालिटी, मेंटालिटी क्या है यहाँ पर आपकी, मेंटालिटी आपकी यहाँ पर है नाउन। तो कहना इसे नाउन के बारे में जो बताता है वो तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, और आपका मटीरियल तो खुद ही क्या है, आपका नाउन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर वर है, यहाँ पर हम सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वर्ड तो नहीं आएगा, क्या आना था, यहाँ पर आना था आपका was। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हर मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी। अब देखो मेंटालिटी यहाँ पर नाउन है, मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हर मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी वॉज, मैंने आपको अभी बताया कि वन थिंग की बात हो रही है तो आपका सिंगुलर नाउन आएगी, वॉज आएगा। द मेनली रीजन, अब मेनली रीजन, मेनली रीजन कैसे आ जाएगा यहाँ पर, रीजन तो आपका क्या है, रीजन इस सेंटेंस में आपकी नाउन है, और नाउन के बारे में आपका क्या बताना था, आपके एडजेक्टिव, मेनली तो क्या आ गया, आपका एडवर्ब हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हर मटीरियलिस्टिक मेंटल was the mainly reason behind the failure of her relationship। अब यहाँ पर हर मटीरियलिस्टिक एडजेक्टिव तो सही है, पर मेंटल क्या है, मेंटल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी की बात हो रही है, प्लस यहाँ पर मेनली की वजह से भी ये आपका क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आपका, हर मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ हर रिलेशनशिप। जो उसकी मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी है वो मेन रीजन है उसके रिलेशनशिप के फेलियर्स के पीछे। तो डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मेंटालिटी यहाँ पर आपकी नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, मटीरियलिस्टिक दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका रीजन, रीजन के बारे में बता रहा है, आपका मेन की रीजन तो है, कैसा रीजन है, आपका मेन रीजन है। ठीक है, आई होप करेक्ट होगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्यों करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ पेक्यूलियर। कहता है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि पेक्यूलियर का सिनोनिम, सिनोनिम इज उसका जो सिमिलर मीनिंग दे पेक्यूलियर से वो कौन सा है। पिक्यूलियर का मीनिंग क्या होता है आपका? पिक्यूलियर का मीनिंग होता है आपका स्ट्रेंज, जो कि क्या हो आपका? कॉमन ना हो, अनकॉमन, तो उसे हम बोलते हैं पिक्यूलियर। तो फर्स्ट है आपका कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो आपका क्या होता है? जो आपका ट्रेडिशनल, आपका कॉमन हो, तो कन्वेंशनल। कहना इसे, ये तो इसका एंटोनिम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कस्टमरी। कस्टमरी क्या होता है? कस्टमरी का भी आपका सेम मीनिंग होता है आपका कॉमन, जो आपका ट्रेडिशनल, आपका पहले से चला आ रहा हो, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉमन, कॉमन भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्ट्रेंज। तो पिक्यूलियर का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? स्ट्रेंज। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक ब्लैंक दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में आ सकता है। कहता है सीइंग द डॉग ऑल हर कैट्स लेफ्ट डैश द मेंटल पीस। कहता है जैसे ही डॉग्स को देखा, उसकी सारी कैट्स क्या करी? मेंटल पीस पर क्या? आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन। मेंटल पीस क्या होता है आपका? मेंटल पीस आपका होता है घरों में ऐसे चिमनी बनी होती है, यहाँ पर आग जला रहे होते हैं, तो इसके ऊपर जो जगह होती है, इसको आप क्या कहते हो? मेंटल पीस कहते हो। तो कहता है इन। अच्छा, मेंटल पीस के अंदर कूदी होंगी क्या वो? आंसर इज नो। ऑन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू आप यूज करते हो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर के लिए, तो ऑन टू आ सकता है, यस ऑन टू आ सकता है, छोटा सा टिक लगाया। नेक्स्ट आपका ऑफ। ऑफ तो नहीं आएगा, तो ऑफ आपका रॉन्ग हो जाएगा। विद, विद तो आप कनेक्शन के लिए शो करते हो, तो विद भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैसे ही डॉग को देखा, हर कैट स्लेप्ट ऑन टू द मेंटल पीस। कहाँ कूदी? मेंटल पीस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ इलॉजिकल। अब इसमें आपको, इस क्वेश्चन में क्या बताना है? आपको एंटोनिम बताना है, आपको सिनोनिम नहीं बताना है। तो इलॉजिकल, इलॉजिकल क्या होता है आपका? एक तरह से मतलब बिना रीजन के। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम कहना इसे कि लॉजिकल हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलॉजिकल का एंटोनिम हो जाएगा आपका लॉजिकल। अंडरस्टैंडिंग आपका रॉन्ग हो जाएगा, इंडिस्टिंक्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, और अथॉरिटेटिव भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब इसमें भी आपको एक सेंटेंस दिया गया है और कहता है कि इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करो कि कौन सा वर्ड है जो इस ब्लैंक में फिट आपके आ सकता है। तो फर्स्ट है, कहता है हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू परस्यू या फिर एंड डैश करियर इन मेडिसिन और लॉ। दे वांटेड टू सी हिम बिकम सक्सेसफुल एंड रिच। उसके पेरेंट्स ने उसे एनकरेज किया कि वो कैसा करियर चुने, या तो वो करियर चुने मेडिसिन में, या तो वो करियर चुने आपका लॉ में। क्यों? क्योंकि वो क्या देखना चाहते हैं? वो उसे सक्सेसफुल और रिच देखना चाहते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आ सकता है आपका? परस्यू एन इजी करियर। तो इजी करियर तो चलो एक बार टिक लगाते हैं, छोटा सा हो सकता है, आ भी सकता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेसफुल। अच्छा, सेंटेंस की टोन कैसी है आपकी? सेंटेंस की टोन आपकी पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रेसफुल करियर देंगे उसे? नो। तो क्या डिफिकल्ट करियर देंगे? नो। कहता है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव क्या होता है आपका? प्रॉफिटेबल, जिसमें क्या हो? काफी पैसा हो। तो कहना इसे कि सेंटेंस में इसी की बात हो रही है, सक्सेसफुल रिच। तो क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ल्यूक्रेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
कि आपको 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा है जो इन वर्ड्स इन आपके ब्लैंक्स में फिट आ सकता है। ठीक है, कहता है आई हैड डैश विजिट द बैंक दिस मॉर्निंग। मुझे बैंक जाना पड़ा इस मॉर्निंग, किस लिए? अपना लॉकर ऑपरेट करने के लिए। आई हैड ऑफ विजिट द बैंक, ऑफ विजिट तो नहीं आएगा। आई हैड टू विजिट द बैंक, मुझे बैंक जाना पड़ा, टू आ सकता है, छोटा सा टिक लगा है। आई हैड डैश विजिट, आई हैड फॉर विजिट आपका यहीं पर ही रॉन्ग हो जाएगा। आई हैड ऑन विजिट बैंक के ऊपर विजिट कर रहा है क्या वो? द आंसर इज नो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। आई हैड टू विजिट द बैंक दिस मॉर्निंग इन ऑर्डर टू ऑपरेट माई लॉकर्स। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है select the most appropriate option to fill in the blanks in the given sentence। ठीक है, कहता है he admitted that he dashed to spy on his neighbor। उसने admit किया कि वो क्या कर रहा था? अपने neighbors पर spy कर रहा था। अब यहाँ पर क्या आएगा? चलो एक एक करके सारे वर्ड्स को देखते हैं। he admitted that he had gone to spy on his neighbor। पास की बात चल रही है, उसने एडमिट किया। पास में भी पास्ट एक्शन की बात चल रही है कि वो कहाँ गया था? अपने नेबर्स पर स्पाई, नजर रखने गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो सकता है। ही एडमिटेड दैट ही गोइंग तो यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका दैट ही वॉन्ट टू स्पाई कैसा आ सकता है? वॉन्ट टू स्पाई नहीं आएगा। नेक्स्ट है ही एडमिटेड दैट ही गॉन अकेले कैसे आ गया? गॉन ऐसे नहीं आएगा। तो ही एडमिटेड दैट ही हैड गॉन। ठीक है, उसने एडमिट किया कि वो कहाँ गया था? अपने नेबर्स पर अपने नेबर्स पर नजर रखने गया था। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको इस ब्लैंक में फिट करना है कि कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस कहता है वेल नोन फॉर हर काइंड फ्रेंडली एंड cheerful नेचर माई मदर इज द मोस्ट डैश पर्सन इन हर नेबरहुड। कहता है कि किस लिए जानी जाती है? वो उनके काइंड, उनके फ्रेंडली और उनके चेयरफुल नेचर के लिए जानी जाती हैं। तो मेरी मदर कैसी है? मोस्ट डैश पर्सन है इन द नेबरहुड, मतलब पड़ोस में कैसी है? यहाँ पर आपको वर्ड भरना है कि कैसी पर्सन है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको इन चारों वर्ड्स का मीनिंग मान लो नहीं पता, आपको ये सेंटेंस करना है, तो आप कैसे करोगे? कैन आई से कि आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, बिकॉज ये सेंटेंस की टोन कैसी है? ये सेंटेंस की टोन है आपकी पॉजिटिव। तो कैन आई से कि इस ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो आपका पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक है, तो हम जो वर्ड आपके नेगेटिव होंगे, सबसे पहले तो आप उन सारे वर्ड्स को क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो फर्स्ट है आपका लोनली। लोनली होता है अकेला, तो लोनली आपका कौन सा वर्ड है? नेगेटिव है, तो लोनली आपका रॉन्ग हो जाएगा। जीनियल, मान लो आपको जीनियल का मतलब नहीं पता, आगे पढ़ो। इग्नोर्ड का आपका सेंस कैसा है? टोन कैसा है? नेगेटिव, तो इग्नोर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिसअंडरस्टूड। तो मिसअंडरस्टूड भी आपका क्योंकि नेगेटिव टोन है तो आपका डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर बचा? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, तो कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीनियल। आई होप समझ आया होगा कि आप सेंटेंस की टोन से भी आप क्या कर सकते हो? आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो बाय एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द सेंटेंस फ्रैगमेंट बिलो। कहता है आपको एक सेंटेंस का फ्रैगमेंट दिया है, आपको बताना है कि इसका वन वर्ड आपको चूज करना है। कहता है अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। कहता है जब एक ही पर्सन के द्वारा आपकी गवर्नमेंट रन की जाए तो वो क्या होता है? कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? पहला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है आपका यही कि जब कोई डिक्टेटर आपकी गवर्नमेंट रन कर रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट आपका थियोक्रेसी। थियो क्या होता है आपका? रिलेटेड टू गॉड। तो जब कोई प्रीस्ट इज पुजारी आपके इन द नेम ऑफ गॉड आपकी कोई गवर्नमेंट चला रहे हो तो उसे बोलते हो आप थियोक्रेसी। नेक्स्ट आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो कहना इससे क्या होता है? जब
जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है आपका डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है जब जो कुछ प्रिविलेज्ड लोग होते हैं हमारे समाज के, वो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एरिस्टोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा आपका डेमोक्रेसी रॉन्ग हो जाएगा, आपका एरिस्टोक्रेसी रॉन्ग हो जाएगा, आपका थियोक्रेसी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द सेंटेंस फ्रैगमेंट बिलो। सेम है, कहता है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। मतलब ये सेंटेंस दिया गया है, आपको उसे वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कहता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एडवांस प्रेपरेशन। किसी भी एडवांस प्रेपरेशन के बिना कोई स्पीच डिलीवर करना, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब डिस्कशन। डिस्कशन तो कहना है इसे दो लोगों के बीच होगा, एक अकेला पर्सन डिस्कस नहीं करेगा, तो डिस्कस आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिबेट आपका क्या होता है? दो लोगों के बीच वाद विवाद, तो डिबेट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। टॉक, टॉक क्या होता है? आपकी बात करना, तो आपका टॉक भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर का मीनिंग यही होता है कि किसी भी विदाउट एडवांस प्रेपरेशन के कोई स्पीच देना, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेम्पोर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और एक ब्लैंक दिया गया है, कहता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस ब्लैंक में आपके फिट आ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। कहता है अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वाज दैट। कहता है जो अनलाइक आपका किस लिए यूज हो रहा है? आपके अनलाइक आपके दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस को आपके मतलब दो सेंटेंसेस के बीच का शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। जैसे अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, मतलब जो मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री थी उसकी तरह नहीं, जो बायोग्राफी थी वो कैसी थी। अब कहना इसे कि ये सेंटेंस तो आपका नेगेटिव जा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया लाइक से क्या आप कनेक्ट करते हो, ये आपका दो कॉन्ट्रास्ट के सेंटेंसेस आप कनेक्ट करते हो। तो है यूजलेस, यूजलेस तो आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। फॉल्स आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक्यूरेट जो है आपका करेक्ट जा रहा है, तो इसलिए सी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लिम्जी। फ्लिम्जी तो क्या होता है? फ्लिम्जी होता है आपका ऐसी चीज जो आपकी आसानी से टूट जाए, उसे बोलता है फ्लिम्जी। तो डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्यूरेट। मतलब क्या कहना चाह रहा है? जो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री थी वो तो कैसी थी? मिसलीडिंग थी, लेकिन जो बायोग्राफी थी वो कैसी थी? आपकी एक्यूरेट थी। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन इन एनी सेंटेंस। आपको कहता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होगा। तो क्या है अगर हम देखें ऑप्शंस, कहता है सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स आपका प्लूरल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपका प्लूरल है। आपका अप्रूवल्स प्लूरल है, तो आपका सिंगुलर कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी स्टैम्प। तो बाकी सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ लोकल। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? आपसे आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, लोकल का सिनोनिम। फर्स्ट आपका नेशनल। नेशनल तो कहना है इसे कि नेशनल तो आपके बिलोंगिंग टू अ कंट्री हो गया, तो यहाँ पर तो लोकल पूछ रहा है। नेटिव, नेटिव आपका होता है किसी आपका लोकली बोलते हैं आप नेटिव को। नेक्स्ट आपका होम, होम क्या होता है? घर। फेमिलियर क्या होता है? आपका जाना पहचाना। तो लोकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा इसमें से? आपका हो जाएगा नेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
अच्छा, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, कहता है आ, ये आपका हाइलाइटेड सेंटेंस है, कहता है बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका मीनिंग आपको सही बता रहा है। तो कहता है दो द न्यू जॉब ऑफर वाज एन अट्रैक्टिव वन, हालांकि जो नया जॉब ऑफर था वो कैसा था, अट्रैक्टिव था। आई डिसाइडेड टू स्लीप ऑन इट बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या डिसाइड किया, टू स्लीप ऑन इट बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब अच्छा, स्लीप ऑन इट का मीनिंग क्या होता है, स्लीप ऑन इट का मीनिंग होता है आपका टू डेलिबरेटली डिले समथिंग, ठीक है, किसी चीज को जानबूझ के क्या करना, देरी करना। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए, आई वॉन्टेड टू स्लीप मोर देन साइनिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या कह रहा है कि मैं क्या चाहता था, मैं सोना ज्यादा चाहता था आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय मैं क्या करना चाहता था, मैं सोना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में सोने की तो बात कहीं नहीं चल रही है। नेक्स्ट आपका, आई वॉन्टेड टू नो वेदर आई कुड बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर इन द न्यू जॉब। अब यहाँ पर क्या पार्टनर बनाने की बात हो रही है, द आंसर इज नो। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कहता है आई वॉन्टेड टू थिंक अबाउट द ऑफर अ लिटिल मोर बिफोर आई साइंड इट, ठीक है, कहता है मैं इस ऑफर के बारे में थोड़ा और सोचना चाहता था इस ऑफर को साइन करने से पहले। तो कैन आई से कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैन आई से कि यही मीनिंग होता है आपका स्लीप ऑन इट का, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है आपका। कहता है आई वॉज फेड अप विद द न्यू जॉब ऑफर, मतलब मैं नए जॉब ऑफर से बोर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको एक ब्लैंक दिया गया है और चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड आएगा इस ब्लैंक में। फर्स्ट है, आफ्टर द लीडर सडनली डाइड the inmates had to plan out an alternative route for escape as they realized they had only dash to depend on। कहता है जब उनके लीडर की अचानक मृत्यु हो गई तो जो इनमेट्स थे उनको क्या करना पड़ा, उनको एक ऑल्टरनेटिव रूट निकालना पड़ा बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या रियलाइज किया कि उनके पास कोई नहीं था उनके हेल्प के लिए। कौन थे, सिर्फ वो ही थे जो खुद की हेल्प कर सकते थे। अच्छा, अच्छा, उल्टे से देखते हैं, क्या यहाँ पर देयर्स आ सकता है आपका, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे है और ऑब्जेक्ट भी क्या आएगा आपका, दे का ही क्या आएगा, दे से ही आएगा। तो अवर सेल्फ भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका हिमसेल्फ भी रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स, एज दे रियलाइज दे हैड ओनली देमसेल्व्स टू डिपेंड ऑन। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक ब्लैंक है, आपको बताना है कौन सा वाला इन चारों वर्ड्स में से इस ब्लैंक में आएगा। अच्छा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटेंस मिसिंग है, सेंटेंस में लिख देती हूँ आपके लिए। द हेलीकॉप्टर dash over the villagers to distribute the relief packages। ठीक है, ये आपका सेंटेंस। तो द हेलीकॉप्टर डैश ओवर द विलेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिलीफ पैकेजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें, सूप्ड, सूप्ड क्या होता है आपका, सूप्ड होता है किसी चीज पे एकदम से झटके से हमला करना, झटके से कोई चीज करना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई, मान लो ये कोई कीड़ा है, ठीक है, अगर ये ऐसे से जमीन पे चल रहा है तो बर्ड क्या करती है, बर्ड इसको अचानक से ऐसे उठा लेती है ना, तो उसको क्या बोलते हो आप, सूप्ड बोलते हो। तो ये तो नहीं आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप्ड, ड्रॉप तो क्या होता है, एक तरह से गिर जाना, तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप तो नहीं होगा ओवर द विलेजेस, तो ड्रॉप भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोवर्ड,
हेलीकॉप्टर लोअर तो नहीं होगा ना विलेजर्स के ऊपर, और ऊपर से यहाँ पर कह रहा है ओवर द विलेजर्स, मतलब विलेजर्स के ऐसे ऊपर। तो क्या आ जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा, डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होवर्ड। कहता है होवर्ड, होवर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक ही जगह पे एयर में ऐसे एक ही जगह में इधर उधर घूमते रहना। तो जब विलेजर्स के ऊपर हेली, मान लो ये विलेजर्स है और ये हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर ने रिलीफ पैकेजेस के लिए ऐसे यहाँ यहीं यहीं पे ऐसे घूम रहा होगा, और रिलीफ पैकेजेस क्या कर रहा होगा, ऐसे ड्रॉप कर रहा होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हो आप, होवर्ड बोलते हो। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन बचा है अभी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ क्रेजी। आपको क्रेजी एक वर्ड दिया है और आपको क्रेजी का एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आपका रियलिस्टिक। क्या रियलिस्टिक आपका क्रेजी का एंटोनिम हो सकता है? क्रेजी का आपका मीनिंग क्या होता है? क्रेजी का मीनिंग होता है आपका एक तरह से मैड। तो अच्छा मान लो अगर आपको इसमें भी क्रेजी का आपको एंटोनिम समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा टिक करना है, तो आप क्या करो, रियलिस्टिक हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक ना छोटा सा टिक लगाओ। नेक्स्ट आपका सैड, क्या क्रेजी का एंटोनिम आपका सैड, दुखी हो सकता है? द आंसर इज नो, तो आप का बी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है आपका मैड, क्रेजी का तो सिनोनिम आपका मैड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी देखें तो वो है हिलेरियस। हिलेरियस क्या होता है, बहुत ही फनी, फनी चीज को, तो क्रेजी का एंटोनिम आपका हिलेरियस तो नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुंच गए बाय एलिमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रियलिस्टिक। तो आज के सेशन में 18 ही क्वेश्चंस है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।